नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पर्श, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसके गद्य भाग का दूसरा पार्ट, डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक है श्री सीताराम सेकसरिया। तो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं डायरी का एक पन्ना। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है ये क्या है? सीताराम सेकसरिया आजादी की कामना करने वाले स्वतंत्रता प्रिय लोगों में से एक व्यक्ति रहे। वे गुलामी के दिनों में दिन प्रतिदिन जो भी कुछ देखते थे वो अपनी या महसूस करते थे, सुनते थे, उसको अपनी डायरी में दर्ज कर लेते थे, नोट कर लेते थे। यह क्रम कई सालों तक चला। तो जो ये पाठ है वो उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 तक का लेखा जोखा इसमें वर्णित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं जो लेखक है हमारे, वो कोलकाता वासियों ने इन्होंने देश का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कैसे जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसको अपराध मानते हुए क्या किया कि विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर किस किस प्रकार के जुल्म किए, अत्याचार किए, वो सब इस पाठ में वर्णित है। क्या था कि वो चाहते नहीं थे कि ये किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता दिवस मनाए, और अंग्रेज प्रशासन इस बात के पूरी तरह विरोध में था। और कुछ ये भी कहा जाता था कि कोलकाता में इतना बड़ा कोई आंदोलन वो नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में अच्छे से भाग नहीं ले रहे हैं। तो कहते हैं ये वाला जो पाठ है, जब इन्होंने ये किया 26 जनवरी 1931 को, तो कहते हैं कलकत्ता वासियों के माथे पर जो कलंक था वह भी धुल गया। पाठ के अंत में लेखक हमारे ये भी कहेंगे। तो इसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी शासन है वो कैसे कैसे अत्याचार हम पर करता था। तो ये पाठ जो है हमें क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की तो याद दिला ही रहा है, साथ ही ये भी बताता है कि यदि एक समाज संगठित होकर जब विद्रोह करने पे आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं आता जब वो न कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका राष्ट्रीय ध्वज। पिछले साल इसी दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस बार यह दिवस फिर से मनाया जा रहा था। सबको बता दिया गया था कि प्रत्येक कार्य हमें स्वयं ही करना है। इसके प्रचार हेतु 2000 रुपए खर्च हुए। बड़े बाजार के सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो आजादी मिल गई हो। झंडे और साज सज्जा को देखकर सब लोग बड़े उत्साहित थे। पुलिस गश्त लगा रही थी और ट्रैफिक पुलिस को भी इस काम में लगाया गया था। घुड़सवार पुलिस भी इसमें शामिल थी। तो अब क्या कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मकान है वो सजा दिए गए थे। उसको इतने सारे झंडों को देखकर, राष्ट्रीय ध्वज को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। और लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसे घोर इंतजाम किए गए थे कि किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस न मना सके, और यदि कहीं इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उन पर लाठीचार्ज करके या किसी भी प्रकार से उनको दबाया जाएगा। अब क्या हुआ, बड़े बड़े पार्कों और सार्वजनिक स्थलों को पुलिस ने सुबह से ही घेर लिया था कि कोई यहाँ पे सभा नहीं होगी। उन्हें अधिकारियों का आदेश था कि लोग एकत्रित न होने पाए। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को सभा होती थी, और उसे तो सुबह 6 बजे जहां भी सभा होती थी 6 बजे पुलिस पहले ही घेर के बैठ गई थी। फिर भी कई जगह सुबह सुबह झंडा उन्होंने चोरी छिपे फहरा दिया। श्रद्धानंद पार्क में विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि प्रशासन का आदेश था झंडा नहीं फहराना। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ऐसी मारपीट हुई कि बहुत सारे लोगों के सिर फट गए। ठीक है। अब गुजराती सेविका संघ की लड़कियों ने भी जब जुलूस निकाला तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, और मारवाड़ी विद्यालय में भी झंडोत्सव मनाया गया। हर तरफ से जुलूस रोकने के प्रयास किए जा रहे थे। सुभाष बाबू के पूरे जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। वो ये प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, भोर मतलब सुबह में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। लोगों को आशा होने लगी शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, मतलब शायद पुलिस हमें मारेगी पीटेगी नहीं। लेकिन पुलिस कब रुकने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में जब हजारों आदमियों की भीड़ जमा होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे,
आज जो बात थी, कह रहा बिल्कुल निराली बात थी। लोगों के मन में इतना आजादी को लेकर उत्साह था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। ये सभा तो कहना चाहिए ऐसा लग रहा था जैसे ओपन एक चैलेंज हो, ओपन एक लड़ाई हो। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती, यानी बार बार प्रशासन से ये दबाव था कोई सभा नहीं की जाएगी। लेकिन और जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो आप दोषी समझे जाएंगे। और उधर काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। समझ गए? एक तो कमिश्नर ने नोटिस दिया सभा नहीं होगी, तो जिनको नोटिस दिया ना उन लोगों ने दूसरा नोटिस निकाल दिया बाकी लोगों के लिए कि देखो सभा तो होगी, ऊपर से कुछ भी नोटिस आता रहे। और कितने बजे होगी? 4:24 पे मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी आप सब लोगों को आना है। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा कभी नहीं की गई थी कि उधर से पुलिस मना करिए और उधर से नीचे से लोगों को बुला रहे हैं। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए और उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू करी, बहुत लोग घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठी पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए। सुभाष बाबू ने कहा देखो आगे तो बढ़ना ही है, चाहे कितनी भी लाठियां चलाए। यह तो सब आपने सुनी हुई बात लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर और उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। कहता बहुत डर लग रहा था। आप देखते हो टीवी में भी जब लाठीचार्ज दिखाते हैं वो इतनी बुरी तरह मार रहे थे, ऐसा घबराहट होती है देख के कि आदमी को पीट रहे हैं कि किसी कपड़े को ढूंढ रहे हैं। देखते हो ना आप, कहीं भी सभा होती है और पता लगता है कोई लाठीचार्ज हो गया तो उसके दृश्य देखे भी नहीं जाते। और ये तो स्वतंत्रता सेनानी है, तो सोचो उनका खून बहता देखकर कह रहे हैं ऐसा लगता था आंखें बंद कर लो, इतना दर्द हो रहा था देख के। इधर ये हालत हो रही थी, स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ी पर चढ़ के झंडा फहरा रही थी, यानी स्त्रियां भी अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, उनके सबके पास झंडे थे। जो वॉलंटियर गए थे उन सबके स्थान से लाठियां पड़ने पर भी वे अपने स्थान पर से हटते नहीं थे, यानी वो लाठियां खा रहे थे लेकिन सोच रहे थे स्त्रियां आगे जाकर झंडा फहरा रही है तो भी इन्हें फहराने थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया, गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ ही देर में स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस जरा देर को ठंडी पड़ी, फिर झंडे चलाने लगी। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले पर आकर फिर से जुलूस टूट गया और 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पे बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक बड़ा भाग फिर आगे बढ़ा और जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। फिर कोई बहु बाजार है कलकत्ता में, उसके मोड़ पे उन्हें रोका गया, वो फिर बैठ गई वहीं पर। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती जाती थी। आप सोचो कैसा समय था वो, कैसा समय था। आज भी जब हम देखते हैं कि हम अपने देशवासी आपस में एक दूसरे के विरोध करने पर डटे हुए हैं तो ये भी कितने दुख की बात है। कैसी हमने मुश्किलों से इस आजादी को पाया है, और जब भारतवासी पे डंडा चलाता है तो ये बड़े दुख की बात है। कारण कुछ भी कारण रहे, लेकिन जब एक भारतवासी दूसरे भारतवासी को लाठी से मार रहा है, ये किसी भी तरीके से सराहनीय प्रयास तो नहीं कहा जा सकता। तो ये हम बार बार जो इतिहास का हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि बच्चों, आजादी जो है बड़े प्यार से नहीं मिली, लॉलीपॉप की तरह आपको बड़ी मुश्किलों से मिली है। ठीक है, तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए। आगे करीब पौना घंटे बाद पुलिस की लारी आई, मतलब गाड़ी आई, और उनको लाल बाजार ले जाया गया। कई आदमियों को पकड़ा। यहाँ पर ब्रिजलाल गोयंका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था, दमदम जेल में अपने साथ था, वो भी पकड़ा गया। पहले तो वो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता मॉन्यूमेंट की तरफ इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। 200 आदमियों का जुलूस बनाकर फिर वो लाल बाजार गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी, स्त्री का नाम क्रांतिकारी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था।
105 स्त्रियां कुल मिलाकर पकड़ी गई थी। रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। आज तक इतनी सारी स्त्रियों की गिरफ्तारी एक साथ नहीं हुई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया। यहाँ बहुत सारे आदमी चोट खाकर आए थे, कई की हालत संगीन थी, किसी के लिए गाड़ी चाहिए थी। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत सारे लोगों को चोटें लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। फोटो क्यों उतरवा रहे थे? कि वो उसको अखबारों में और यहाँ वहां भेजते थे, जिससे कि और लोगों में भी आजादी का जोश पैदा हो कि देखो इतनी स्त्रियां आगे आई हैं, इतने लोगों के सर फूटे, फिर भी लोगों के मन में आजादी का जज्बा कम नहीं हो रहा, तो आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। इस समय 67 लोग वहां आ चुके थे और लगभग बाद में 103 आ पहुंचे। अस्पताल गए तो लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 लोग तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घर को चले गए हैं, तो इस प्रकार 200 लोग तो कम से कम घायल हुए ही हैं। पकड़े हुए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में 200 घायल हुए हैं। और ये जो है ऐसा कह रहा है इतना कुछ जो हुआ वो बड़ा ही अपने आप में एक अपूर्व घटना थी। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था, वो कह रहा है कि ये कलंक था कि भाई ये लोग बहुत ज्यादा काम नहीं करते, यानी कि ये आजादी के लिए ये उतनी शिद्दत से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कलंक जो था उनका मिट गया और लोग ये सोचने लगे कि कलकत्ता में भी, यहाँ पर भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो ये था हमारा डायरी का एक पन्ना। तो बच्चों, जो इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगी, पहले तो ये कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी, ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और इसके अलावा पुलिस कमिश्नर के नोटिस में और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था, कि ऊपर से प्रशासन दबाव दे रहा है कि आपको सभा नहीं करनी, इधर से काउंसिल भी उसी दिन नोटिस निकाल रहा है कि हमें सभा करनी है, और मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4 बज के कितना मिनट पे लिखा हुआ है, वो उतने मिनट पे आपको ठीक 4:10 पर, हाँ 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। तो ये दोनों में ये अंतर था। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और अब हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।